प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे सभी। और रिवीजन भी चल रहा होगा। तो जैसे मैंने आपसे किया था कि मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। तो आज हमारी 9th क्लास है और कल हमारा हो जाएगा 10th क्लास। 10 क्लास होते ही फिर मैंने प्लान किया है कि बीच में हम नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि अब हमारी रैंकर सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। तो हम संडे को इसका सोच रहे हैं कि रिवीजन ले ले। और क्या संडे को आप तैयार हैं? क्योंकि संडे को फिर वैसी क्लास तो शायद नहीं होंगी और कोई। और इजीली आप संडे को रिवाइज कर भी सकते हैं और तब तक 100 फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट भी हो जाएंगे। ठीक है। तो भाई मुझे बताना, कंफर्मेशन करना, तो मैं फिर आज ही शेड्यूल लगा दूंगा संडे का। ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों ने कहा था कि भैया आज ही करा दो, लेकिन कल तो फिर पॉसिबल नहीं था। तो आप मुझे बताना वीडियो के नीचे कि क्या संडे को मैं इसका शेड्यूल लगवा दूं। तो फिर हम 100 फ्रेजल वर्ब्स का रिवीजन कर लेंगे। और कुछ तुम्हारे जो हल्के फुल्के डाउट भी होंगे, तो क्योंकि हम उस दिन लाइव करेंगे तो आपके डाउट्स भी निकल जाएंगे। ठीक है। चलो जी, अब करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। पहले होमवर्क कर लेते हैं। देखिए, फैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? जब कोई क्रिटिसाइज करता है, अटैक करता है, तो आप अपने आप का बचाव करते हैं। तो इसे हम कहते हैं डू डिफेंड वन सेल्फ। ठीक है। जैसे पार्टियां करती है ना आपस में एक दूसरे का। बीजेपी है ना। बीजेपी को ऑब्वियस सी बात है, 2027 में इलेक्शन होंगे और 29 में, तो क्या करना पड़ेगा? आप अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, फेंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया बचाव करना। नेक्स्ट, बेल आउट। मतलब आज का पहला फ्रेजल वर्ब है। ठीक है। एक वहां से हटा देंगे उसमें। बेल आउट। बेल आउट का मतलब क्या होता है? देखिए, बेल मतलब जमानत होती है। बट आप यहीं से समझिए, जमानत हम पैसे दिला देकर तब लाते हैं किसी को बाहर। तो इसको रिलेट कर लीजिए। बेल आउट का मतलब होता है जब कोई बंदा फाइनेंशियली मुसीबत में होता है और आप उसकी मदद करके उसे बाहर निकालते हो। मुसीबत में आदमी हजार तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट क्या है? आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? फाइनेंशियल हेल्प। मतलब फाइनेंशियल हेल्प करके किसी को बाहर निकालना। तो टू रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब ये नहीं कि बंदा फंसा हुआ है नदी में फंस गया या बाढ़ में फंस गया। यहाँ पर रेस्क्यू का मतलब है किसी को बचाना, लेकिन फाइनेंशियल मदद करके। ठीक है। चलो जी, टू हेल्प समवन आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। बट मैं फिर से कह रहा हूं, कैसे करना है? फाइनेंशियली मदद करके। ठीक है। मुश्किल से बाहर निकालना या मदद करना। द गवर्नमेंट बेल्ड आउट द फेलिंग बैंक्स। तो जब बैंक फेल हो जाता है तो फिर पास मदद कौन करता है? कौन बेल आउट करता है उनको? सरकार ही बाहर निकालती है। ठीक। रन डाउन, इसके दो मतलब होते हैं। मैंने यहां पर एक बताया आपको, मतलब क्या होता है। अब इसका देखो, रन डाउन का मतलब होता है किसी की कड़ी आलोचना करना। अगर हम दूसरे को रन डाउन कर रहे हैं तो हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको। ठीक है। लेकिन अगर हम काम करते करते खुद रन डाउन हो गए तो अपनी आलोचना तो नहीं करेंगे। उस समय होता है कि एग्जॉस्ट हो जाना, कि आदमी ना थक गया। आई हैव गॉट रन डाउन, मैं थक गया हूं भाई, एग्जॉस्ट हो गया हूं। है ना। बिल्कुल सुबह से काम करते करते इस समय पर 2:48, यानी कि कितना समय हो रखा है? 2:48, 3 बज गए हैं। तो अगर मैं यहां पर इस समय कहना चाहूं कि भाई रात के 3 बजे, आई हैव गॉट रन डाउन, आई एम डॉग टायर्ड। डॉग टायर्ड मतलब कंप्लीटली थक चुका हूं भाई। ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे रन डाउन हो जाना। बट अगर मैं दूसरे को रन डाउन कर रहा हूं तो वहां पर मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं। तो डू नॉट रन डाउन अदर्स टू डिफेंड योर सेल्फ। दूसरों की आलोचना मत करो अपने आप को बचाने के लिए। लोग अक्सर ऐसा करते हैं। ठीक है। तो दोनों मीनिंग समझ में आया ना रन डाउन के। बट मैं एक ही लिखवा रहा हूं यहां पर। आप एक ही लिख लो। ठीक है। चाहो दूसरा लिख रहे, बट एक टाइम पे एक ही के साथ चलो। ठीक। लेट ऑफ, इसका क्या मतलब है? लेट मतलब जाने देना। लेट ऑफ, जब आप किसी को बिना पनिशमेंट के छोड़ देते हैं, बिना उसको दंड दिए, तो उसे कहते हैं लेट ऑफ। किसी को माफ कर देना बिना पनिशमेंट दिए, छोड़ देना उसको। तो टू नॉट टू पनिश समवन मतलब किसी को आपने लीव कर दिया लेकिन उसे पनिशमेंट नहीं दिया। ठीक। द जज लेट हिम ऑफ विद जस्ट अ वार्निंग, एक चेतावनी दी और उसको क्या कर दिया? लेट ऑफ कर दिया। उसको कोई पनिशमेंट जज ने नहीं दिया। ब्रेक इनटू, देखिए आपने सुना होगा कि यार कल ना हमारी लोकेलिटी में डकैती पड़ गई। तो वो डकैती जो पड़ती है ना, उसी को ब्रेक इनटू कहते हैं। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती किसी के घर में घुसना चोरी करने के उद्देश्य से। इसे कहते हैं ब्रेक इनटू करना। वो वाला नहीं जो तुम बचपन में कूद के घर में चले जाते थे प्रेमिका के, ठीक है, फिर लट खाते थे तुम, वो वाला ब्रेक इनटू नहीं। ये ब्रेक इनटू क्या है? हाँ भाई, गए हो तुम? हाँ? हाँ, यादव जी तुम गए हो कभी?
हाँ, यादव जी तो बिल्कुल पक चुके हैं इस समय पर। चलिए जी। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घर में घुस जाना। ठीक है भाई। तो ये सेंधमारी करने के लिए होता है, चोरी डकैती करने के लिए। ठीक है। द बर्गलर्स ब्रोक इनटू देयर हाउस लास्ट नाइट। नेक्स्ट, रन आउट ऑफ। इसको तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना, रिलेट करना। जब एक प्लेयर यहां से दौड़ता है और यहां तक पहुंचता है, और पहुंचना उसे विकेट पे यहां होता है, तो वो क्या हो जाता है, रन आउट हो जाता है ना। तो मतलब डिस्टेंस की कमी पड़ जाती है। तो किसी चीज की कमी पड़ना उसे कहते हैं रन आउट। अब मान लो कोरोना में क्या हुआ, राशन ना कम पड़ गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पीपल गॉट रन आउट ऑफ राशन। राशन क्या हो गया, उनके पास खत्म हो गया। तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा टू डिप्लीट। अब आपको कि भैया डिप्लीट तो ओजोन लेयर होती है। बाबू डिप्लीट का मतलब कम होना ही होता है, एग्जॉस्ट खत्म होना ही होता है। ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसका ऑप्शन यही होगा। वेस्ट मत ठोक देना आंसर, वेस्ट अलग चीज होती है, वेस्ट तो बर्बाद करना होता है। ठीक है, यहां पर खत्म होना हो रहा है। जैसे मान लो आप पहाड़ों में जाएं कहीं घूमने, और रास्ते में आपका पेट्रोल खत्म हो जाए, तो आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, पेट्रोल से रन आउट हो जाएगी, है ना, एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो टू एग्जॉस्ट, किसी चीज का खत्म हो जाना। वी रन आउट ऑफ फ्यूल इन द मिडिल ऑफ द जर्नी। जब हम जा रहे थे रास्ते में, तो फ्यूल क्या हो गया, खत्म हो गया रास्ते में ही। ठीक। रन ओवर, रन ओवर, जब गाड़ी किसी को कुचल देती है ना, तो उसे कहते हैं रन ओवर। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, टू हिट समवन, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। टू नॉक समवन डाउन, नॉक डाउन का मतलब भी कुचलना ही होता है। टू पीपल, दो लोग, वर रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक, एक ट्रक था जो स्पीड में था और उसने दो लोगों को क्या कर दिया, रन ओवर, उनके ऊपर से कुचलकर चला गया। स्टैंड बाय, अब कई बार आप सुनते हैं ना, आपका दोस्त कहता है कि चाहे दुख हो या सुख हो, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तो स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी को क्या करना, सपोर्ट करना किसी का। ठीक है। टू सपोर्ट समवन। ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे मित्र, स्टैंड बाय वन अनदर, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं इन टफ टाइम्स, मुसीबत के समय में। टेम्पर विद, क्या है भाई टेम्पर विद, देखो टेम्पर विद का मतलब होता है, ऐसे समझो इसको, एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कोई ताला है, ठीक है, और ताले में बच्चे छेड़छाड़ नहीं कर देते, तो इसका मतलब दे टेम्पर विद। अच्छा, वो टेम्पर जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि भैया टेम्पर तो धैर्य, वो अलग होता है, TEMPER, वो धैर्य, ये TAMPER है यहाँ पर। ठीक है। तो टेम्पर विद का मतलब होता है किसी लॉक के साथ या किसी चीज के साथ छेड़छाड़ कर देना। और ये छेड़छाड़ वो वाली छेड़छाड़ भी नहीं है, कभी माइंड में आ रहा हो मैं वहां से रिलेट कर दूं इसको, है ना। तो वो वाला रिलेट नहीं करना है यहाँ। छेड़छाड़ जैसे नोट्स में छेड़छाड़ कर दी, डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी कर देते हैं, सरकारी दस्तावेज देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो वो वाला, तो इसका आंसर होगा इंटरफेयर करना, सी इज द करेक्ट आंसर। टू इंटरफेयर विद समथिंग, अवैध रूप से छेड़छाड़ करना। ठीक है। समवन हैड टेम्पर्ड विद द एविडेंस, किसी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी, होते ना कोर्ट में जाने से पहले ही सबूत मिटा देते हैं, तो इसे कहते हैं टेम्पर्ड विद। एंटर इनटू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ा था, ब्रेक इनटू। ब्रेक को याद रखना, ब्रेक मतलब ताला तोड़ा, अंदर घुस गए सेंधमारी करने के लिए। ठीक है। यहां क्या है, एंटर इनटू। अब तुमने सुना होगा कि सर एंटर के पीछे तो हम पढ़ते हैं इनटू का इस्तेमाल नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही सुनते हैं। एंटर के पीछे इनटू तब यूज नहीं होता जब हम फिजिकली एंटर करते हैं। मतलब जैसे मान लो ये कमरा है और आप इसमें एंट्री कर रहे हो, तो आप लगाओगे ही एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में एंट्री की। ठीक है, ये कहोगे। लेकिन जब आप ये कहोगे कि मैं इस मीटिंग का हिस्सा बनूंगा, सॉरी मैं इस डील का हिस्सा बनूंगा, तो आप वहां पर चल के नहीं जा रहे हो उस डील के अंदर, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो इसका मतलब हो जाएगा टू बिगिन फॉर्मली। अब यहां बिगिन का मतलब है ज्वाइन, किसी चीज में जुड़ जाना। तो कैसे याद रखोगे, जब आप फिजिकली एंटर करोगे तब तो आप इनटू नहीं लगाओगे, लेकिन जब आप वर्चुअली एंटर करोगे, मतलब किसी चीज का हिस्सा बनोगे, वहां पर यूज करोगे एंटर इनटू, वहां एंटर के पीछे इनटू लगेगा। टू सॉरी बिकम इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी या एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट का क्या बन जाना, हिस्सा बन जाना।
इंडिया विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद रशिया, देखो आ गया ना, इनटू, एंटर इनटू का मतलब है एक एग्रीमेंट का क्या बनेगा, हिस्सा बनेगा, ठीक है, रशिया के साथ। चलिए जी, लास्ट में है हावेवर। अब हावेवर का मीनिंग क्या होता है, आज ये मैं आपको दे देता हूं होमवर्क में, क्योंकि नहीं, अच्छा और भी है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम हावेवर को तो होमवर्क में ही देंगे आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपसे हावेवर पूछना, हमने पढ़ाया भी है ना आपको हावेवर। हावेवर हावेवर का क्वेश्चन आज का होमवर्क में है, ईमानदारी के साथ बताइएगा, गद्दारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की वजह से, बिकॉज ऑफ, यस, ये फ्रेज भी याद रखना भाई, ये बड़े कीमती हैं दोस्त, एरर्स में बहुत मिलेंगे तुम्हें, ये एरर्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, किसी चीज की वजह से। द मैच वॉज कैंसल्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेन। अब तुम या तो इसे कह दो ऑन अकाउंट ऑफ रेन, या अगर ये ना कहो तो आप ये कह दोगे ड्यू टू रेन, और अगर ये ना कहो तो आप कह दो बिकॉज ऑफ रेन। तीनों का सेम ही मतलब निकल के आएगा, ठीक है। तो भाई होमवर्क में क्या करना है, पहले तो आपको होमवर्क का आंसर बताना है कि भैया हावेवर का आंसर क्या होगा। दूसरा काम क्या करना है, क्या संडे को आपकी शेड्यूल सेट करवा दूं, अगर आप तैयार हो कि भैया ठीक है रिवीजन के लिए तैयार हैं, और मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। अगर पहली बार पढ़ा रहा होता तो धीरे 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 याद करवाना, समझाना, लेकिन सब पढ़ा चुका हूं ना, बस अब तो खेल किसका होगा कि इनको जम्बल्ड कर दूंगा और इनके ऑप्शंस बदल दूंगा, ठीक है, और मीनिंग छोड़ दूंगा, बस बाकी ऑप्शंस बदल दूंगा। तो फिर ये आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और 100 क्वेश्चन आप 1 घंटे में, जब मैं स्पीड में कराऊंगा तो 1 घंटे में चुटकी में करके निकल जाएंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। और आप तैयार हो तो मुझे बता देना, मैं जैसे ही आपके कमेंट्स देखूंगा कि भैया 2-3 हज़ार कमेंट इसमें हो गए, तो मतलब संडे का जो है शेड्यूल तुम्हारा डन हो जाएगा बिल्कुल। और ये भी जरा बताना कि शाम वाली क्लास जो है कैसी लगी आपको, रैंकर सीरीज, ठीक है भाई, क्या आपके विचार है रैंकर सीरीज को लेके, क्या सुझाव है, और क्या बेहतर कर सकते हैं, या वो बेस्ट है, तो फिर वो भी बताना। देखो क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे का क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना भाई। चलिए जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी हमारे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे भाई